हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो हाजिर हैं एक बार फिर से क्लास 12th के रसायन विज्ञान को लेकर। आप लोग प्यार सपोर्ट तो ज़्यादा दोगे नहीं, आप लोग वीडियो को न देखोगे न शेयर करोगे, तो आखिर में बताइए ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो एक बार फिर हाजिर हैं यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान बोर्ड सभी बोर्ड के लिए अध्याय 2 क्लास 12th के रसायन विज्ञान को लेकर चैप्टर दूसरा हमारा चल रहा है। लेक्चर नंबर 4 पर हम पहुंच चुके हैं। तो 3 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है, तो एक बार प्ले लिस्ट में विजिट कीजिए। तो वैद्युत रसायन में हम पढ़ेंगे आज गिब्स ऊर्जा, साम्य स्थिरांक, प्रतिरोध, चालकत्व, इन सब टॉपिक के बारे में एकदम डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला होमवर्क में दिया था कि जिंक प्लस कॉपर डबल प्लस 0.0 मोलर से जिंक डबल प्लस और कॉपर के लिए क्या कहता है, नष्ट समीकरण के लिए यन का मान क्या होगा। यन का मान यहाँ पूछ रहा है, तो यन के मान के लिए हमारा जिंक क्या हो रहा है, जिंक से जिंक डबल प्लस है, कॉपर डबल प्लस से क्या हो रहा है, कॉपर 0, यानी 2 कितने का अंतर है, 2 का। तो यहाँ पर यन का मान हमारा कितना आ जाएगा, यन का मान हो जाएगा 2। तो यन का मान हमारा हो जाएगा 2। नेक्स्ट आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव हमारा मानक यानी ई नाट, क्या पूछ रहा है, ई नाट H2/H प्लस का मान पूछ रहा है। तो हमारा इसके लिए हमारा होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होता है, 0 वोल्ट। तो हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, 0 वोल्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। आप कह रहा है गिब्स ऊर्जा व साम्य स्थिरांक, गिब्स ऊर्जा और साम्य स्थिरांक में संबंध पूछ रहा है। तो गिब्स ऊर्जा होता क्या है, तो सबसे पहले हम जानते हैं गिब्स ऊर्जा, यदि कोई सेल अधिकतम कार्य करता है, कोई सेल है, मान लेते हैं ये क्या हमारा एक सेल है, यह क्या करेगा, मैक्सिमम वर्क, इसका मैक्सिमम वर्क यदि क्या अधिकतम कार्य करता है, तो उस सेल से निकलने वाली ऊर्जा गिब्स ऊर्जा कहलाती है। इस सेल द्वारा क्या होती है, जो ऊर्जा निकल रही, मतलब निकल रही है, दे रही है, गिव मतलब देना, दे रही है, यानी यहाँ पर गिब्स ऊर्जा कहलाती है। इसे डेल्टा जी नॉट से प्रदर्शित किया जाता है। तो आइए इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। हमारा हेडिंग है गिब्स ऊर्जा, गिब्स ऊर्जा कहते हैं GIBB, यस, गिब्स एनर्जी। तो गिब्स ऊर्जा होता क्या है, तो यदि कोई सेल अधिकतम कार्य करता है, सेल अधिकतम कार्य करता है, यदि कोई सेल अधिकतम कार्य करता है, तो उस सेल से निकलने वाली करता है, तो उस सेल से निकलने वाली, उस सेल से निकलने वाली ऊर्जा क्या होती है, निकलने वाली ऊर्जा गिब्स ऊर्जा कहलाती है। निकलने वाली ऊर्जा गिब्स ऊर्जा कहलाती है। गिब्स ऊर्जा कहलाती है। ये निकलने वाली ऊर्जा क्या है, गिब्स ऊर्जा कहलाती है। इसे डेल्टा जी नॉट से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। है। इसे डेल्टा जी नॉट से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। या
यहाँ पर जो हमारा क्या होता है माइनस डेल्टा जी नाट माइनस यहाँ पर माइनस डेल्टा जी नाट बराबर होता है किसके बराबर, डब्लू के बराबर होता है, या हमारा हो जाएगा डेल्टा जी नाट बराबर हमारा माइनस एन एफ ई नाट सेल, एन एफ ई नाट सेल। हमारा क्या होता है डेल्टा जी नाट बराबर क्या माइनस एन एफ ई नाट सेल। इसका मात्रक होता है जूल प्रति मोल। जहाँ हमारा यन, जहाँ हमारा क्या है यन इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और हमारा एफ, हमारे एफ क्या है 96,500 फैराडे कांस्टेंट, एफ का मान क्या है 96,500, और हमारा ई नाट सेल है हमारा क्या मानक सेल विभव, मानक सेल विभव। हमारा ई नाट क्या है मानक सेल विभव है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हमने गिब्स ऊर्जा तो जान लिया, अब बचा क्या साम्य स्थिरांक। अब साम्य स्थिरांक के बारे में आइए जानते हैं। अब सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे साम्य स्थिरांक, जिसके बारे में पढ़ना है साम्य स्थिरांक। जिसे हम साम्य स्थिरांक को हम क्या करते हैं केसी से प्रदर्शित करते हैं। साम्य स्थिरांक हमारा केसी होता है। तो केसी किसके बराबर होता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे निर्नष्ट समीकरण। निर्नष्ट समीकरण हमारा होता है निर्नष्ट समीकरण। निर्नष्ट समीकरण हमारा होता है ई सेल बराबर, ई सेल बराबर, ई सेल हमारा क्या ई एम एफ, ई सेल बराबर होता है ई नाट सेल, ई नाट सेल माइनस 0.0591 अपान एन इंटू लाग एनोड बटे कैथोड, एनोड बटे कैथोड, एनोड बटे कैथोड। तो हमारा इतना निकल कर आ गया है। तो हमारा क्या निर्नष्ट समीकरण है, निर्नष्ट समीकरण हमने लिख लिया। अब हमारा साम्य पर, जब हमारा साम्य स्थिति पर हमारा क्या होता है ईएमएफ 0 हो जाता है। साम्य पर, साम्य पर जब साम्य स्थिति होती है, साम्य अवस्था में जब हमारा क्या होता है ई सेल का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ई सेल, यानी कि ई एम एफ हमारा कितना हो जाएगा 0। जब हमारा ई सेल या ई एम एफ का मान कितना होता है हमारा 0 हो जाता है, तब हमारा के सी का मान निकल के आ जाता है एनोड बटे कैथोड, एनोड बटे कैथोड, कैथोड। तो हमारा एनोड बटे कैथोड आ जाता है। तो हमारा यहाँ पर ई सेल का मान हम क्या रख देते हैं 0, ई सेल का मान हमारा कितना हो जाएगा 0। अब 0 हो गया, 0 बराबर ई नाट सेल माइनस 0.0591 अपान एन इंटू, अब इसके जगह पर क्या हमारा लॉग के सी आ जाएगा। के सी का मान कितना आता है एनोड बटे कैथोड, एनोड की सांद्रता बटे कैथोड की सांद्रता। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा लॉग के सी, लॉग के सी। अब हमारा यहाँ पर आ जाएगा, अब इसको हम क्या ई नाट सेल को इधर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा 0.0591
अपान n इंटू log Kc बराबर ई नाट सेल। अब हमारा log Kc यहीं जाने देंगे, हो जाएगा log Kc बराबर हो जाएगा n इंटू ई नाट सेल, n इंटू ई नाट सेल बटे 0.0591। तो हमारा ये फार्मूला क्या हो गया, साम्य स्थिरांक का फार्मूला निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। साम्य स्थिरांक निकालना आप सीख गए होंगे। तो log Kc बराबर क्या होता है, n इंटू ई नाट सेल अपान 0.0591। बढ़ते हैं अब आगे। अब इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हमारा थ्योरी था, तो थ्योरी आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाएगा, क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो कह रहा है क्वेश्चन बहुत ही शानदार, कह रहा है कॉपर क्या सॉलिड है प्लस 2Ag प्लस एक्वस, यानी क्या जली विलयन में क्या मिलाते हैं तो हमारा कॉपर डबल प्लस क्या बन जाता है, एक्वस बन जाता है और हमारा 2Ag सॉलिड बन के तैयार हो जाता है। तो कह रहा साम्य स्थिरांक यहाँ पूछ रहा है, इसमें साम्य स्थिरांक पूछ रहा है, साम्य स्थिरांक यानी Kc का मान पूछ रहा है, यानी log Kc, साम्य स्थिरांक log Kc का मान पूछ रहा है। तो आइए निकालते हैं साम्य स्थिरांक log Kc का मान एकदम शानदार तरीके से। हमारा क्या है log Kc, तो आई और हमारा ई नाट सेल का मान दे दिया इतना, तो हमारा इसका हल हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो हमारा log Kc बराबर फार्मूला क्या होता है, हमने क्या पढ़ा है, log Kc बराबर होता है n इंटू ई नाट सेल बटे 0.0591। अब log Kc बराबर हो जाएगा, n का मान हमारा कितना है, कॉपर से क्या बना लिया है, कॉपर डबल प्लस, तो n का मान कितना हो गया 2, और ई नाट सेल का मान हमारा कितना दिया है 0.46 बटे हमारा हो जाएगा यहाँ पर 0.0591। तो हमारा 46 दूना 92 हो जाएगा, 0.92 बटे 0.0591 बराबर हो जाएगा 15.5। ये हमारा क्या आ गया, साम्य स्थिरांक log Kc का मान निकल कर आ गया। तो log Kc बराबर यहाँ पर हो जाएगा 15.5। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए एक और शानदार क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है कि डेनियल सेल के लिए मानक सेल विभव 1.1 वोल्ट है। किसके लिए, डेनियल सेल के लिए, हमारा ई नाट सेल, ये हमारा क्या है, डेनियल सेल है, डेनियल सेल के लिए ई नाट सेल का मान कितना दिया, मानक सेल विभव 1.1 वोल्ट दिया है। यह 2 नंबर में पूछा गया था, 2 मार्क्स, 2 नंबर पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्ज ऊर्जा का परिकलन कीजिए। इस अभिक्रिया के लिए मानक गिब्ज ऊर्जा का परिकलन करना है। तो आइए इसका हल देखते हैं। हमारा ई नाट सेल का मान कितना दिया है, 1.1 वोल्ट ई नाट सेल, 1.1 वोल्ट, और एन का मान हमारा जिंक से क्या हो रहा है, जिंक डबल प्लस हो रहा है, तो यानी एन का मान कितना है 2, और डेल्टा जी नाट मानक गिब्ज ऊर्जा यानी डेल्टा जी नाट का मान पूछ रहा है। तो हमारा डेल्टा जी नाट का मान होता है, डेल्टा जी नाट बराबर होता है माइनस एन एफ ई नाट सेल। एन का मान कितना है 2, एफ का मान होता है 96,500, और ई नाट सेल का मान कितना दिया है 1.1 वोल्ट। अब गुणा करेंगे तो 96,500 गुणे
1.1 गुणे 2 आ जाएगा -21,23,00 जूल प्रति मोल। यही हमारे क्या जगह आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए एक और शानदार क्वेश्चन कह रहा है एक सेल जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। कोई सेल दिया है उसमें निम्न अभिक्रिया हो रही है 2Fe 3 प्लस से प्लस 2I माइनस से क्या होगा 2Fe 2 प्लस I2 का कह रहा है क्या 298 डिग्री केल्विन ताप पर E0 सेल का मान दिया है इतना और कार्यशील अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा तथा साम्य स्थिरांक का परिकलन कीजिए। तो आइए मानक गिब्स ऊर्जा यानी डेल्टा G नॉट और साम्य स्थिरांक लॉग के सी या क्या करेंगे लॉग के सी का मान निकालते हैं। तो आइए हल इसका देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं एकदम शानदार तरीके से। तो हमारा E0 सेल का मान कितना दिया है E0 सेल 0.236 और n का मान हमारा कितना है 3 से क्या हो गया 2 हो गया। यानी क्या था 2 3 6 और हमारा क्या 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 3 6 6 में 4 जाएगा कितना हो जाएगा हमारा n का मान हो जाएगा 2। अब f का मान हमारा होता है कितना 96,500। तो हमारा डेल्टा G नॉट का मान निकालेंगे यहाँ से माइनस n f E0 सेल। अब हमारा 2 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2 गुणे ये माइनस ये है आगे -2 गुणे 96,500 गुणे 0.236 यहाँ पर गुणा करेंगे तो आएगा -45,548 जूल प्रति मोल। ये हमारा क्या हो गया आंसर निकल कर आ गया। तो एक आंसर निकल कर हमारा आ गया। अब आ गए। अब log Kc का मान निकालना है। तो log Kc बराबर होता है n इंटू E0 सेल बटे 0.0591। तो हमारा n का मान कितना है 2 E0 सेल का मान है 0.236 बटे 0.0591। तो इसको हल करने पर हमारा कितना आ जाएगा इसको भाग देंगे तो हमारा निकल कर आएगा कितना हमारा यहाँ पर भाग देते हैं तो 2 गुणे 0.236 बटे 0.0591 यहाँ 2 से भाग देंगे तो हमारा आएगा कितना 0.0295। अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0.236 बटे 0.0291। यहाँ पर क्या होगा 3 अंक पे दशमलव हट जाएगा ये 4 अंक पे दशमलव हटाते हैं तो हमारा हो जाएगा 2360 बटे 229.10। अब यहाँ पर 200 एक सेकंड 29 यहाँ पर 5 आएगा 1 सेकंड और कितना जगह हो जाएगा 5। अब हमारा इतना कितना 1 2 3 4 अंक पे दशमलव लग गया हट गया तो 295 आ गया। अब 295 से 2960 में भाग देंगे तो हमारा कितना जाएगा 8 बार। तो हमारा 8 आंसर आ जाएगा। तो किसका आंसर आ रहा है log Kc। साम्य स्थिरांक का मान कितना आ गया हमारा 8 आ गया।
तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो एक कुछ होमवर्क लिख लीजिए, उसके बाद आगे का क्वेश्चन करते हैं। तो आपको कैलकुलेशन करना 0.0591 अपान 2 गुणे 0.4 और 1.19 गुणे 2.17 बटे 96,500 या 0.0591 गुणे 2 बटे 0.117। इन सब के कैलकुलेशन हमें क्या चाहिए, कमेंट बॉक्स में चाहिए, क्योंकि आप कैलकुलेशन करोगे तभी आपको सारे क्वेश्चन समझ में आने वाले हैं। यदि आप कैलकुलेशन ही ना करोगे तो आपको सवाल कहाँ से आएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध यानी मतलब होता है रेजिस्टेंस, RESISTANCE। रेजिस्टेंस इसे हम क्या करते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल R से प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध का अर्थ है क्या है, धारा के मार्ग में रुकावट डालना। तो धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अब आप यहाँ से जा रहे हैं और रास्ते में क्या है, दीवार खड़ी हो गई, तो आपके लिए क्या प्रतिरोध का कार्य कर रही है। उसी प्रकार क्या धारा के मार्ग में कोई रुकावट आ रही है तो क्या कहलाती है, प्रतिरोध कहलाती है। तो प्रतिरोध का अर्थ, प्रतिरोध का अर्थ होता है क्या, विद्युत धारा में रुकावट। किस धारा में, विद्युत धारा में रुकावट। विद्युत धारा में रुकावट, विद्युत धारा में क्या, रुकावट। प्रतिरोध का मतलब ही होता है विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट। तो हम जानते हैं R प्रोपोर्शनल टू क्या, लंबाई के समानुपाती। फिर जो हमारा प्रतिरोध होता है उसके क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और समीकरण 1 व 2 को एक साथ मिला लेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम जानते हैं तो R प्रोपोर्शनल टू हो जाता है L बटे A। L बटे A हमें मिल गया, R प्रोपोर्शनल टू L बटे A आ गया। तो अब उसके बाद हमारा होता है क्या, R बराबर, यदि प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो हमारा मिल के आ जाएगा रो L बटे A। R बराबर रो L बटे A, जहाँ L बटे A हमारा क्या, सेल स्थिरांक है। L बटे A हमारा क्या, सेल स्थिरांक, ये हमारा क्या, सेल स्थिरांक है, सेल स्थिरांक। L बटे A हमारा सेल स्थिरांक है। और हमारा R प्रतिरोध है, R प्रतिरोध है। और रो हमारा क्या है, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। या विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध है। तो हमें उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमारा जो प्रतिरोध है इसका मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध को बारे में हमने जान लिया। तो प्रतिरोध R का मात्रक, R का मात्रक होता है क्या, ओम। इसको क्या पढ़ते हैं, ओम पढ़ते हैं, ओम। और हमारा जो प्रतिरोधकता रो है, प्रतिरोधकता हमारा रो है, इसका मात्रक होता है ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर। सेंटीमीटर में रहेगा लंबाई तो सेंटीमीटर, मीटर में रहेगा तो मीटर। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा।
तो हमारा ये फैन चल रहा है, तो इसमें जो हमारा प्रतिरोध है किन किन बातों पर निर्भर करेगा, तो आइए जानते हैं। ये प्रतिरोध ये तार की लंबाई पर निर्भर करता है। आर हमारा किस पर, आर प्रोपोर्शनल टू यल, तार की लंबाई पर भी क्या करेगा, निर्भर करेगा। फिर आर प्रोपोर्शनल टू यल, उसके क्या होता है, क्षेत्रफल पर, जो हमारा तार की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि क्या है यल, जहाँ यल हमारा क्या है, तार की लंबाई है, तार की लंबाई, ये तार की लंबाई बढ़ा देंगे तो हमारा प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये हमारा क्या, तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये हमारा क्या है, केस 1 में, केस 1 और केस 2। तार क्या है हमारा, ये तार हमारा L1, तार हमारा क्या है L1 है, ये क्या हमारा तार ये नज़दीक है, ये तार नज़दीक है, तो क्या होगा, पंखा तेज चलेगा। अभी हमारा क्या है, तार ऐसे घूमते घूमते यहाँ पर आ गया, तो हमारा क्या है, ये L2 है, और हमारा तार क्या है, यहाँ पर तार दूर है। जब तार दूर है तो हमारा क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और तार नज़दीक है तो प्रतिरोध हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मान लीजिए कोई सेल है, तो सेल के लिए आइए जानते हैं। सेल में हमारा R प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा क्या, यल, और R प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा हमारा 1/A। जो हमारा इनके इस सेल में क्या होगा, प्रतिरोध दो बातों पर निर्भर करता है। तो हमारा जो ये सेल है, इसमें हमारा रेड वाला क्या, पॉजिटिव, जिसे कहेंगे क्या, एनोड, और हमारा ये ग्रीन वाला क्या होता है, हमारा कैथोड, जिसे कहेंगे क्या, निगेटिव। जहाँ यल दो इलेक्ट्रोड छड़ों के बीच की दूरी, हमारा दो क्या है, दो इलेक्ट्रोड हैं, इन छड़ों के बीच की दूरी हमारा क्या, यल है। जहाँ यल बराबर 2 इलेक्ट्रोड छड़ों के बीच की दूरी, छड़ों के बीच की दूरी, और हमारा ए छड़ों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, ये जो हमारा छड़ है इसके क्षेत्रफल ए, इसका क्षेत्रफल यानी एरिया ए, छड़ों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, छड़ों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये जो छड़ हैं इनके अनुप्रस्थ काट का क्या है, ये क्षेत्रफल है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। तो इसमें जो हमारा क्या है, इस सेल का प्रतिरोध किस पर निर्भर करेगा, इनके बीच की लंबाई पर निर्भर करेगा। लंबाई अधिक है तो प्रतिरोध अधिक, लंबाई कम है इनके बीच की तो क्या होगा, प्रतिरोध कम होगा। यदि क्षेत्रफल अधिक है तो क्या आ जाएगा, प्रतिरोध घट जाएगा। तो अब जानते हैं आगे चालकत्व। चालकत्व होता क्या है, चालकत्व को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, जी से, कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। तो चालकत्व जो होता है, चालकत्व हमारा क्या है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। किसका, प्रतिरोध का व्युत्क्रम। चालकत्व हमारा होता है प्रतिरोध का व्युत्क्रम। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। चालकत्व हमारा क्या होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। तो यानी G बराबर हमारा हो जाएगा 1/R। तो प्रतिरोध हमारा क्या होगा, चालकत्व का उल्टा। तो हम जानते हैं G बराबर 1/R, तो यहाँ से हमारा G बराबर हो जाएगा 1/ρ। तो हमारा R का मान कितना होता है, R का मान रखने पर, R का मान
रखने पर। तो R बराबर हमारा कितना होता है? R बराबर होता है रोयल बटे ए। यदि हम R का मान रख देंगे तो हमारा G बराबर हो जाएगा 1/रो बराबर रो इंटू ए बटे एल। और हमारा यहाँ पर 1/रो, 1/रो का मान कितना होता है? कप्पा। ये हमारा क्या है? कप्पा। जो हमारा कप्पा होता है क्या होता है? चालकता। कप्पा हमारा चालकता है। ये हमारा क्या है? रो विशिष्ट प्रतिरोध है। विशिष्ट प्रतिरोध को के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? हम चालकता कहते हैं। तो यहाँ से हमारा अब जी का मान निकल कर आ जाएगा कप्पा इंटू ए बटे यल। जी बराबर कप्पा इंटू ए बटे यल, जहाँ हमारा जी क्या है? चालकत्व है। जी चालकत्व है। कप्पा हमारा क्या है? चालकता या विशिष्ट चालकत्व। चालकता यानी प्रतिरोधकता था। 1/रो क्या हमारा? प्रतिरोधकता था। तो क्या हो गया? हमारा चालकता हो गया उसका उल्टा। और विशिष्ट प्रतिरोध था तो हमारा क्या होगा? विशिष्ट चालकत्व हो गया या विशिष्ट चालकत्व। जब चालक प्रतिरोध का उल्टा चालकत्व तो प्रतिरोधकता का विशिष्ट चालकत्व हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तब आइए इसके यूनिट और मात्रक के बारे में जान लेते हैं। मात्रक यानी यूनिट। तो इसके मात्रक क्या होंगे? तो जी का मात्रक चालकत्व, जी का मात्रक चालकत्व, जी का मात्रक। अब आइए जानते हैं चालकत्व, जी का मात्रक। तो चालकत्व जी का मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स या महो या साइमन, यह से कर देंगे साइमन या सीमेन। इसी को सीमेन अंग्रेजी में SIEMEN। तो हमारा क्या होता है? सीमेन होता है। अब चालकता यानी कप्पा, चालकता यानी कप्पा का मात्रक क्या हो जाएगा? तो ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये तो हमारे क्या हो गए? मात्रक निकल कर आ गए। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए कह रहा है यदि प्रतिरोध का मान 200 ओम है, चालकता का मान इतना है, तो सेल का स्थिरांक क्या होगा? तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं एकदम शानदार तरीके से। तो कर R बराबर दिया कितना? 200 ओम। और क्या करा? चालकता यानी कप्पा का मान दे दिया हमारा 0.5 × 10⁻²। अब सेल स्थिरांक L/A का मान पूछ रहा है। तो हमारा जानते हैं कि R बराबर होता है ρL/A। तो हमारा 1/रो क्या है? हमारा कप्पा है। तो रो के जगह पर हम 1/ कप्पा लिख सकते हैं। तो R बराबर दिया कितना? 200। रो के जगह पर लिखेंगे हम 1/ कप्पा। एक सेकंड पहले हमारा R
रो के जगह पर रखेंगे 1 कप्पा और L/A हमारा क्या है, स्थिरांक है ही। तो हमारा R बराबर कितना दिया है, 200। 1 कप्पा 0.5 गुणे 10⁻⁻2 गुणे L/A। तो यहाँ से L/A का मान हो जाएगा 200 गुणे 0.5 गुणे 10⁻⁻2। 10⁻⁻2 से क्या हो गया, 0 हट गया, यानी 5 दूनी 10, यानी आ जाएगा हमारा L/A कितना आ जाएगा 100। 200 गुणे 0.5 यानी कितना आ जाएगा हमारा 100 गुणे 10⁻⁻2, यानी L/A का मान क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर इनवर्स। 1 सेंटीमीटर इनवर्स हमारे क्या जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है यदि सेल के लिए सेल स्थिरांक का मान यदि सेल के लिए सेल स्थिरांक का मान 10⁻²⁻² सेंटीमीटर इनवर्स है और चालकता 2 गुणे 10⁻⁻1 2 गुणे 10⁻⁻1 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो पूछ रहा है क्या, प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो प्रतिरोध का मान पूछ रहा है, तो हमारा L/A का मान दिया कितना, क्या क्या दिया है, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कीजिए, सबसे पहले लिख लीजिए क्या क्या दिया है। हमारा L/A का मान दे दिया कितना, 10⁻²। और कप्पा चालकता का मान दे दिया कितना, कप्पा 2 गुणे 10⁻⁻1। और R का मान पूछ रहा है। तो हमारा R बराबर, इतना सिंपल सा फार्मूला होता है, R बराबर 1 कप्पा गुणे L/A। तो 1 कप्पा का मान कितना, 1/2 गुणे 10⁻⁻1 गुणे L/A का मान कितना, 10⁻⁻2। तो क्या जाएगा, 10 माइनस ऊपर चला जाएगा तो हमारा कितना जाएगा, 10/2 गुणे 10⁻⁻2, यानी हो जाएगा 5 गुणे 2 पंजे 10, यानी 5 गुणे 10⁻⁻2 ओम। एकदम आंसर आ चुका है, एकदम शानदार तरीके से R का मान। तो इतना आसान क्वेश्चन था, आपने शानदार तरीके से इसको हल कर लिया होगा। तो हमें उम्मीद है आपको यहाँ तक सेशन एकदम पसंद आया होगा। तो सेशन आपको अच्छा लगा और आपने वीडियो को लास्ट तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सेशन को अभी तक आपने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन जल्द ही आपका न्यूमेरिकल शुरू करने वाले हैं। सारे न्यूमेरिकल बुक के आपके जितने भी न्यूमेरिकल हैं सबको एक जगह पर पूरा कंप्लीट कराएंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। पिछली बार हमने बहुत ही शानदार तरीके से सारे टॉपिक, सारे चैप्टर को कवर किया था, उसी तरह से इस बार भी कुछ और शानदार करने वाले हैं। तो बस आपका सपोर्ट, प्यार, दुलार चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।